हाँ नहीं, हाँ थैंक यू। तो आपको 3 ड्रीम इसलिए लिखने हैं बिकॉज आई फील एक तो कम है, मेरे को दो तीन क्या, हम लोग ने तो 10 ड्रीम्स बनाए थे, मेरे को तो लग रहा था 10 लिखने चाहिए, बट अभी 3 को पावर देके 3 को पहले रियलाइज करते हैं, फिर न्यू कार्ड में बाकी 3 बनाएंगे। या आपको एक की चाहिए कि नहीं, एक सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा फोकस उसी पे लगाना है, तो आप एक लिख सकते हो, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो अच्छा, अब आप बोलोगे उसमें क्या प्रश्न पूछो, क्या करो, तो इट इज लाइक अगेन आई दिस इज सपोज मेरा ड्रीम है दैट आई वांट टू बिकम फिट, ठीक है, तो हम जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, तो मेरा ड्रीम अगर मेरे सामने है, हाँ, तो हम कुछ खाएंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, किससे पूछेंगे, अपने आप से पूछेंगे, इज इट ओके फॉर माई फिटनेस, विल ईटिंग अ समोसा हेल्प मी रिमेन फिट। तो ये प्रश्न पूछा हमने, किससे पूछा, अपने आप से पूछा। एंड व्हाट आंसर विल माय कॉन्शियस गिव मी, व्हाट आंसर विल माय इनर सेल्फ गिव मी, नहीं समोसा मत खाओ, राइट, यही आएगा ना। या अगर समोसा खाओ तो 1 किलोमीटर रनिंग करो, ऐसे ही आंसर आएगा ना। अंदर से मेरे ड्रीम के लिए क्या आंसर निकलेगा उसके लिए, टेल मी। इफ आई एम थिंकिंग अबाउट फूड, ये आंसर निकलेगा। इफ आई एम थिंकिंग अबाउट माई वर्कआउट, कि आज मेरा वर्कआउट करने का मन नहीं है, एंड क्वेश्चन जो पूछना है वो हमेशा पॉजिटिव टाइप का क्वेश्चन पूछना है। अगर हमने पूछा क्या हम एक्सरसाइज नहीं करें, तो कैसा आंसर निकलेगा, मत करो, अगर ड्रीम नहीं है तो, ऐसे ही निकलता है ना, राइट। तो आपके ड्रीम के लिए आप कुछ अगर स्टेप कर रहे हो, उसके लिए आपको ये क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, एंड हमेशा पॉजिटिव में पूछना है। इफ यू वांट टू इंप्रूव ऑन अ रिलेशनशिप, ठीक है, सपोज आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड के संग आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, या आपकी मदर इन लॉ के संग, या डॉटर इन लॉ के संग, या डॉटर के संग, सन के संग, जिसके संग भी अगर आप कुछ करने जा रहे हो, इट इज लाइक इट हैज टू बी, दिस क्वेश्चन आंसर इज फॉर योर सेल्फ। ये किसी और को नहीं पूछना है, ये अपने आप को पूछना है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ आपने बोला, आपको रियलाइज हुआ कि ये आपके ड्रीम से दूर ले जा रहा है आपको, जैसे कुछ रिलेशनशिप में उसमें कुछ गड़बड़ आएगी, तो आपने क्या क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से, क्या इससे मेरा बेटे के संग रिलेशनशिप अच्छा होगा। इफ योर कॉन्शियस इज सेइंग वट एवर स्टेप यू आर डूइंग, वट एवर यू हैव डन, अगर वो सही आंसर देगा आपको, देन यू आर गोइंग क्लोजर टू योर ड्रीम। अगर आपको आंसर खुद ही मिलेगा, हम लोग को पता चल जाता है ना हम लोगों ने सही किया है कि गलत किया है, पता चलता है ना हम लोग को, किसी को डांट देते हैं तो खुद ही समझ में आ जाता है कि नहीं ये गलत किया हमने, वी अंडरस्टैंड दैट नाउ। हम लोग छोटे बच्चों लोगों को पता चल जाता है, क्यों उनको सॉरी बोलने में अच्छा नहीं लगता, बिकॉज दे नो वो लोग की गलती हो जाती है, फिर भी उन लोग को सॉरी बोलने का मन नहीं करता है। यू हैव सीन इट, like I have mentioned many times, I have a 3-year-old niece, गड़बड़ करती है ना, से सॉरी, ऐसे मुंह फुला लेती हूँ, इधर उधर देखने लगती, सॉरी उसको नहीं बोलने का मन करता है, क्यों, क्योंकि उसकी गलती है, उसको पता है, थोड़ी देर बाद आती है फिर सॉरी बोलती है। आई एम श्योर सबके संग ऐसा हुआ होगा, हाँ देखे होंगे आपने घर में, हम लोग भी ऐसे करते हैं, पता होता है फाइटिंग होती है, इमीडिएटली सॉरी निकलता है, उसमें तो गुस्सा रहते हैं हम लोग, नहीं निकलता है सॉरी, नहीं, नहीं है ना, निकलता है। नहीं निकलता है। तो वो जब निकलता है सॉरी, वो थोड़ी देर बाद में हमको समझ में आके निकलता है, तो वी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, एंड दीज क्वेश्चन आंसर्स आर जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर स्टेप वी आर टेकिंग, व्हाट एवर थिंग्स वी आर सेइंग, कुछ अपन कर रहे हैं, कुछ करना है, तो वो हमारे ड्रीम के, हमारे को हमको उसके पास ले जा रहा है कि हमको उससे दूर ले जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन आंसर इज, एंड एवरीवन we'll just go through the feelings chart once quickly before we start with the reading. Okay, so is that clear, हम लोग को क्या करना है उस कार्ड से, क्यों उसको अपने सामने रखना है, so that we remember कि मेरी ड्रीम क्या है, ठीक है। कितने बार होता है हम लोग अपने लाइफ में चलते चलते भूल जाते हैं हमारी ड्रीम, अपनी ड्रीम भूल जाते हैं, दूसरों की याद रह जाती है कि हस्बैंड के लिए ये करना है, बच्चे का एग्जाम है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, उसकी दवाई है, उसका बर्थडे है, बट हमारी ड्रीम क्या है वो हम भूल जाते हैं, इसीलिए उसको हमको अपने सामने रखना है। अब आप बोलोगे सामने कहाँ रखना है, बेस्ट है कि आप फोन पे रख लो उसको, लेकिन ऐसे जगह भी मत रखो कि वो इतने पुराने एल्बम की पीछे की फोटो में चली जाएगी, उसको आप ढूंढते ही रह जाओ जब दिखना है, ठीक है। इधर स्टार इट, मेक योर वॉलपेपर, और आप उसके आपको आप अपने उसको वार्डरोब में चिपका लो, एनीवेयर यू फील दैट यू कैन सी इट एवरी डे। जैसे आपने अपना वो हेल्थ नोट चिपकाया होगा, या द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, दोज हु हैव डन द मैजिक बुक, या तो आपको लगता है नहीं सब लोग ड्रीम देख लेंगे, नहीं रखना है, तो बेस्ट इज आई कीप इट इन माय फोन कवर। कितनी बार भूल भी जाते हैं उसको देखना, वो अंदर ही रह जाता है ऑनेस्टली बट ऐसे जगह रखो जहां पे आप उसको देख सको, ठीक है। इस पे ही रखा है मैंने, फोन कवर में ही रखा है। हाँ वेरी या गुड, यस, बट कीप, वी हैव टू रिमेम्बर टू कीप सीइंग इट, ठीक है। पर एक्सक्यूज मी, मैं यस बोलूँ कुछ?
हाँ एकदम। ये आप बोले चिपका देना, चिपकाने से जो बैक साइड लिखा हुआ है वो हाँ तो फिर चिपक जाएगा हाँ ना? राइट राइट, वो पीछे चिपका, सॉरी चिपकाइएगा मत, गुड आइडिया, नहीं चिपकाइएगा, ठीक है। या फोटो अगर आप खींचेंगे तो उसको पिक को बाद में आगे पीछे करके रख लीजिएगा, हाँ वो right? तो हो जाएगा। हाँ वो कर लीजिए। या ओके, सो लेट्स स्टार्ट। समवन इज आस्किंग समथिंग, नो ओके ठीक है, सो वी सी द चार्ट वंस। या ये पावर बुक में है ये, और हम लोग इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, बट बिफोर वी कंटिन्यू हम लोग को एवरी डे हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स कैसी रखनी है, जस्ट टू हैव अ क्विक रिमाइंडर, वी विल कवर दिस चार्ट नाउ। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं, इफ यू जस्ट सी, जो आपने ड्रीम्स लिखी हैं या जो आपकी ड्रीम्स आपकी पहले की भी लिखी हुई हैं, दिस इज योर ड्रीम, दिस व्हाइट गोला, लाइक दिस व्हाइट लाइट ओवर हियर, ये हमारी ड्रीम है। एंड एवरीवन नोज दिस चार्ट ना? यस Yes. Yes. ओके। Yes. हाँ, एंड सबने लर्न कर लिया है अबाउट द लाइन वाली फीलिंग्स, सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय। अभी हम Yes. पूछे अबाउट द लाइन की फीलिंग्स कौन सी हैं, तो सब लोग बता देंगे ना? या ओके, सबको लर्न होनी चाहिए, ठीक है, और इसी सीक्वेंस में लर्न होनी चाहिए। हाँ, लाइक सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव। आपको हिंदी में लर्न करना है, आप हिंदी में लर्न कर लो, लेकिन ये लर्न होनी चाहिए हम लोग को। ओके, सो नाउ व्हेन वी से, ये सारी फीलिंग्स क्या है, जैसे अपन इस लाइन के ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे, उतना जल्दी हम लोग पॉजिटिव रहेंगे और अच्छा फील करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपने देखा कि आप कोई बोर हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, तो वो धीरे धीरे हम लोग नीचे चलते चले जाते हैं। ओके, एक एक करके ऐसे 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 आते चले जाते हैं। यहाँ से ही स्टार्ट होता है, बोर्डम से। सबको पता है ना, बोर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसी को फोन मिलाते हैं और गॉसिप पढ़ना चालू कर देते हैं, राइट। एंड या एक और भी है, खाली दिमाग शैतान का घर, किसी के बारे में क्रिटिसाइज करना, कुछ सोचना, अच्छा बिना मतलब की बात सोच के वी स्टार्ट सीइंग नेगेटिव इन दैट। उसने ऐसा कहा था, तो बस जैसे बोलते ना, बाल की खाल करना, यही बोलते हैं ना, ये सब अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग को, जैसे हम लोग को लगे कि हम लोग बोर हो रहे हैं, तुरंत हम लोग को ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कर देना चाहिए, या सेटिस्फाइड। अपने को जिस भी सिचुएशन में वी हैव टू स्टार्ट फीलिंग सेटिस्फाइड, बिकॉज ये भी बहुत ईजी है। बट आप देखो, सेटिस्फाइड और बोर्डम बहुत ही क्लोज हैं, तो यहाँ से बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं। इसलिए बेस्ट है ग्रैटिट्यूड। हाँ, हर रिलेशनशिप में, हर सिचुएशन में हम लोग अगर ग्रैटिट्यूड करने लगते हैं, तो सबसे जल्दी हमारी ड्रीम्स हमारे पास आने लगती है, सबसे जल्दी। एंड ये सबसे इजी है करना। और जैसे जैसे अपन ग्रैटिट्यूड में जॉय या एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, पैशन, ये चीजें मिक्स करते जाएंगे, वो और ज्यादा उसको हम लोग एनर्जी दे रहे हैं। एक होता है ना कि अपन सिंपल थैंक यू बोलते हैं, राइट। आपको हस्बैंड ने कुछ दिया या आपने हस्बैंड के लिए कुछ किया, एक सिंपल थैंक यू हुआ। और एक एकदम एंथुसियाज्म, वाओ तुम तो मेरी जान हो, तुमने इतना अच्छा कर दिया, राइट। एक ऐसा थैंक यू बोले, तो दोनों जन का फीलिंग अलग है। दोनों जन मतलब दोनों थैंक यू में बोलने का तरीका अलग है, उसकी फीलिंग अलग है, उसकी एनर्जी अलग है। तो जितना ज्यादा हम लोग एंथुसियास्टिक, एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड में मिक्स करेंगे, उतना जल्दी हम लोगों को हमारी ड्रीम्स मिलेंगी, उतना जल्दी और उतना ज्यादा देर हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। इसीलिए सिर्फ ग्रैटिट्यूड उतना बहुत अच्छा है ग्रैटिट्यूड, बट उसके संग अगर कुछ मिक्स कर देते हैं तो और अच्छा लगता है, ठीक है। सो हम लोग को इसीलिए ये फीलिंग्स चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल कवर दिस अगेन, जब ये चैप्टर में आएगा और डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बट ये हम लोग इसलिए अभी बोल रहे हैं कि अब, क्योंकि मैजिक बुक की प्रैक्टिस डेली अगर आप नहीं कर रहे हो, हाँ, अभी कई जन अगर सपोज पीपल आर न्यू, जिन्होंने मैजिक बुक नहीं की है, एटलीस्ट हमको ये ध्यान रखना है कि हम लोग हमारी कैसी फीलिंग्स में रहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू कीप अ चेक इन व्हाट जोन वी आर, वेदर वी आर वरिड, fearful, इस एरिया में जाना ही नहीं हमको, इसके बारे में हमको बात ही नहीं करनी है। हर टाइम हमको इसी जोन में रहना है, ठीक है। यस, सो हु वांट्स टू रीड टुडे? Sangeeta ji has mentioned. Yes, Sangeeta ji, you can read. I just saw the chat. Yeah, I'll start. We left here yesterday. Yeah, so we will start with the law of love. The law of love. The universe is governed by natural laws. We can fly in an airplane because aviation works in harmony with natural laws.
The laws of physics didn't change for us to be able to fly, but we found a way to work in accordance with the natural laws, and by doing so, we can fly. Just as laws of physics govern aviation, electricity, and gravity, there's a law that governs love. To harness the positive force of love and change your life, you must understand its laws. The most powerful law in the universe, the law of attraction. या तो अब देखिए, एक्चुअल में जब राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया था तो उनको पता था क्या कि लॉ ऑफ क्या है, कौन सा लॉ है जिससे उनको उड़ना आ जाएगा? उनको उड़ना नहीं, मतलब जैसे भी उन्होंने बनाया हम लोग फ्लाई कर सकेंगे, उनको नहीं पता था। उन्होंने बहुत ट्राई किया, विंग्स लगा के ट्राई किया, एवरीथिंग, ऊपर से कूदे, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन वो तब तक नहीं कर पाए जब तक उनको प्रॉपरली समझ में नहीं आ गया कि कैसे फ्लाई करते हैं। कैसे समझ में आया? उन्होंने सारे लॉज ऑफ एविएशन यूज किए, रिसर्च करके, पढ़ के, देख के, समझ के उन्होंने उसको यूज किया, तब जाके वो हुआ। और कौन फ्लाई करता है? उन्होंने किसको देख के स्टडी किया? ऑफ कोर्स बर्ड्स को ही देख के किया होगा, क्योंकि वो ही फ्लाई करती हैं। इंसेक्ट्स तो नहीं समझ में आएंगे, बर्ड्स को ही देख के समझ में आया होगा, बस वो उन्होंने ट्राई किया। फिर अब अगर हम लोग आते हैं सबमरीन्स पे या बोट्स पे, वो क्यों पानी में चल पाती हैं, क्यों कर पाते हैं? हम लोग क्यों स्विम कर पाते हैं? क्योंकि हम लोग ने भी सीखा कि कैसे फिशेस करती हैं, कैसे अपन ऐसे जाके लेट जाएंगे पानी में तो नहीं करेंगे ना स्विम। तो वो वाले लॉज हम लोग ने यूज किए। कौन से लॉज? लॉज ऑफ नेचर। वो वाले लॉज ऑफ नेचर जो बाकी लिविंग थिंग्स यूज करते हैं अपना फ्लाई करने के लिए, स्विम करने के लिए, फ्लोट करने के लिए, जो भी करने के लिए, तब वो वाले लॉज यूज करके जब वो लोग अपना लाइफ करें, उनको हम लोगों ने इन चीजों पे जब अप्लाई किया, देन ओनली वी कुड फ्लाई, देन ओनली वी कुड स्विम, यूज द सबमरीन, जो भी आप चीजें बोली। जब लॉज ऑफ नेचर हम लोगों ने यूज किया, तब अपन उनको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके उनको आगे बढ़ पाए। ठीक है? एंड उसके लिए लॉज नहीं चेंज हुए, हम लोग उसके अकॉर्डिंग्स में काम करना चालू किए। हम लोग ने जब वो लॉज फॉलो किए, तब वो रॉकेट उड़ा, तब वो फ्लाइट्स उड़ी, तब वो शिप पानी में गई, राइट? तो अब क्या है, जैसे ही लॉ ऑफ फिजिक्स, एविएशन, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटी इन सब को रूल करती है, वैसे ही एक लॉ ऑफ लव है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लव है। और वो उसका लॉ क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ लव। या प्लीज कंटिन्यू। या एंड टू यूज दिस पॉजिटिव लॉ, हमारी लाइफ में तभी चेंज आएगा जब हम ये लॉ समझेंगे। जैसे उसने उड़ना कैसे सीखा, उसने तैरना कैसे सीखा? जब उसने इस लॉ को समझा और अपने लाइफ में अप्लाई किया। तो हमारी लाइफ जो मैजिकल बनेगी, या अमेजिंग बनेगी, या फुल ऑफ अबंडेंस बनेगी, वो तभी बनेगी जब हम ये मोस्ट पावरफुल लॉ समझेंगे, विच इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस। From the greatest to the smallest, the law of attraction is what holds every star in the universe and forms every atom and molecule. The force of attraction of the sun holds the planets in our solar system, keeping them from hurtling into space. The force of attraction in gravity holds you and every person, animal, plant, and mineral on Earth. The force of attraction can be seen in all of nature, from a flower attracting bees or a seed attracting nutrients from the soil to every living creature being attracted to its own species. The force of attraction operates through all the animals on the earth, fish in the sea, and birds in the sky, leading them to multiply and form herds, schools, and flocks. Yeah. The force of Yeah, 1 second, Sangeeta ji. So now we have seen the law of attraction is the most important attraction, whether it is the sun which is attracting the earth and the other planets, the moon that is getting attracted to the earth, or any of the satellites getting attracted to their planets. उन सब से लेके एक एक हमारे बॉडी का जो सेल है, वो सब भी इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण वर्क करते हैं, है ना? वरना क्या होता, सब लोग इधर उधर स्पेस में चले जाते, लाइक Rhonda Byrne is telling us, अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग को ऐसे बाइंड करके नहीं रखता टू द सन, तो क्या होता? आपस में टकराते। बट आप बताइए, सालों साल, सदियों, सेंचुरीज, कोई अर्थ अपने जगह से उछल के क्या मार्स की ऑर्बिट में चला गया है? नहीं, सब लोग अपने अपने ही एरिया में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू द सन उनको वैसे कनेक्ट करके रखा हुआ है। हमारे बॉडी की जो सेल्स भी हैं वो ठीक वैसे ही हैं। हाँ, हम लोग सब लोग अर्थ में जो
चिपके हुए हैं, चिपके हुए हैं, राइट? वो क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ ग्रेविटी। एंड नॉट जस्ट दीज, एवरीथिंग, एक एक एनिमल, एक एक प्लैनेट, वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही चल रहा है। क्यों वो सूरजमुखी या सनफ्लावर सन को देखता है? व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाई डू द बर्ड्स ऑलवेज फ्लॉक टुगेदर? या बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर? व्हाई? बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज कनेक्टेड। हम लोग तो कभी नहीं देखते ना कि एक कौवा और एक कबूतर बैठ के संग संग उड़ रहे हैं या खेल कूद रहे हैं, नहीं ना। व्हाई? बिकॉज उनके बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, उनके बीच में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं वर्क करता है। इसीलिए आप जो भी, आप कोई भी एनिमल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जिनके वो लोग एक ही टाइप के लोग एक संग रहते हैं, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज कनेक्टिंग देम एंड नॉट द अदर वे अराउंड। ठीक है, एक आध कुछ हाइब्रिड हम लोग ने बनाया है। ह्यूमन स्टार्टेड, कि लायन को टाइगर के संग मेट करेंगे तो क्या होगा, इस काउ को उसके संग करके देखिए, वी स्टार्टेड डूइंग दैट, बट दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नेचर ने खुद जो बनाया हुआ है वो एक अपना एक चीज है कि वो ही लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वो ही स्पीशीज एक संग रहती हैं, एंड दैट इज हाउ नेचर इज सपोज्ड टू बी। यस। The force of attraction holds together the cells of your body, the materials of your house, and the furniture you sit on, and it holds your car to the ground, to the road, and the water in your grass. Every object you use is held together by the force of attraction. Yeah, and this force of attraction in the last paragraph that we are reading is the law of gravity, because that is again an attractive force ना। तो हर चीज आपस में एक अट्रैक्शन से ही कनेक्टेड है, ठीक है? वेदर इट्स ग्रेविटी, हमारे अंदर की सेल्स, वेदर इट्स टू पीपल विच आर कनेक्टेड, कोई भी। क्यों ऐसे होता है, वी विल कम टू दैट। एग्जाम्पल आ रहा था एक तो, बट वी विल रीड अबाउट दैट, कि अगर अपन कहीं पे शॉपिंग भी जाते हैं, ठीक है, तो जो चीजें हमको अच्छी लगती है हम लोगों को वो उसके बारे में सब कुछ पता है। क्यों? क्योंकि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी जगह में वहां पे वैसे ही वर्क कर रहा होता है, ठीक है? या सी इट इज हियर ओनली। या Attraction is the force that draws people to other people. It draws people to form cities and nations, groups, clubs, and societies where they share common interests. It is the force that pulls one person to science and another to cooking. It pulls people to various sports or to different styles of music, to certain animals and pets. Attraction is the force that draws you to your favorite things and places, and it's the force that draws you to your friends and the people you love. या तो अभी आप देखिए, अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो ऐसा क्यों होता कि आज अपन इतने सारे लोग बैठ के यहाँ पे पावर बुक पढ़ रहे हैं? कुछ ना कुछ तो एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेटवर्क ना। क्यों ऐसा होता है कि आप नाइट क्लब में देखो तो जो लोग डांस करने वाले होते हैं वो लोग डांस कर रहे होते हैं, जो लोग ड्रिंक करने वाले होते हैं वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, और कई लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं और खा रहे होते हैं, राइट? तो जिसको जो अट्रैक्ट कर रहा होता है वैसे ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना? हम लोग लाइक इफ आई लव डांसिंग, इफ आई लव वर्किंग आउट, मेरा उन्हीं लोगों से संग कनेक्शन ज्यादा होगा जो लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं, राइट? आप अगर देखो, अगर आपको इंटरेस्ट कुकिंग में है तो आप कुकिंग की फील्ड में आगे बढ़ते हो। अगर आपको इंटरेस्ट, लाइक हाउ शी हैज टोल्ड अस, अगर किसी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट है तो वो म्यूजिक की लाइन में आगे जाता है। तो व्हाट इज इट दैट ड्राइव्स देम? दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज देयर एट वर्क, कि जिसको जो अच्छा लगता है वो ही उसको पुल करता है ना? यही तो होता है ना कि आपके घर में भी आपने देखा होगा कि अगर 4 जन हैं तो चारों जन की हॉबीज अलग हो सकती हैं, और ऐसा क्यों है? आपने तो सबको सेम ही चीज बताई है, उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट चीजों पे है, तो उनको वो चीज अट्रैक्ट कर रही है। या The attractive force of love. So, what is the force of attraction? The force of attraction is the force of love. Attraction is love. When you feel an attraction to your favorite food, you're feeling love for that food. Without attraction, you wouldn't feel anything. All food would be the same to you. You wouldn't know what you love or what you don't love. Because you wouldn't be attracted to anything, you wouldn't be attracted to another person, a particular city, house, car, sport, job, music, clothes, or anything. Because it's through the force of attraction that you feel love. यस, आपने देखा होगा कि
जैसे इन्होंने बोला, हर जन का फूड भी अलग होता है, हर जन के प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, किसी को सलमान खान अच्छा लगता है, किसी को शाहरुख खान अच्छा लगता है, या किसी को रणबीर कपूर अच्छा लगता है, किसी को रणबीर सिंह अच्छा लगता है। ऐसा क्यों है? ये आप बोलोगे हाँ वो तो अट्रैक्शन है ही, वो तो इतना हैंडसम है, उसमें तो है ही अट्रैक्शन। नहीं, विमेन को भी उस टाइप का अट्रैक्शन है, तो मेन को भी उस टाइप का अट्रैक्शन है। अब लाइक सी दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ अट्रैक्शन, रॉन्ग एग्जाम्पल आ गया ये, बट इट इज अ फैक्ट। जिसको जो अच्छा लगता है वो क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज देयर इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एट वर्क। अगर अपन खाने के बारे में भी बोले, किसी को साउथ इंडियन अच्छा लगता है, किसी को इटालियन अच्छा लगता है, किसी को मुगलई अच्छा लगता है, तो वो क्यों है? बिकॉज अगेन इट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एट वर्क। किसी को नेल पेंट्स अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है, किसी को कोई सिटी अच्छी लगती है, सेम ही सिटी है, एक जन को अच्छी लगती है, एक जन को नहीं अच्छी लगती। कोई जन बोलता है बॉम्बे बहुत गंदा है, कोई जन बोलता है दिल्ली बहुत गंदा है, सब लोग बोलते हैं कैलकाटा बहुत अच्छा है, या कई जन बोलते हैं नहीं अच्छा है। ऐसा क्यों है? सेम ही जन है। तो एक्चुअल में आप देखो ये क्या है, इट इज आर अट्रैक्शन टू दैट पर्टिकुलर थिंग, आर अट्रैक्शन टू दैट पर्टिकुलर सिटी। एंड व्हाट इज दैट अट्रैक्शन? इट इज द लॉ ऑफ लव, बिकॉज अट्रैक्शन इज लव। माने आज से आप देखना कि आप खुद जो भी करते हो वो क्या है और क्यों है। क्यों तो हम लोग को समझ में आ गया, इट इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप वो काम अगर रोज कर रहे हो, आप देखोगे आप वही करते हो जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, एक्चुअली में हम लोग चाहते तो यही है ना। अगर आप कुकिंग करते हो, मन से करते हो, आप इसलिए करते हो क्योंकि यू लाइक इट, यू आर अट्रैक्टेड टू दैट। अगर आप घर नीट एंड टाइडी रखते हो, आप इसलिए करते हो बिकॉज यू वांट टू डू इट दैट वे। या तो नाउ यू सी कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ लव। The law of attraction or the law of love, they are one and the same. Charles Haanel, 1866 to 1949, New Thought author. Yes. The law, yeah, the law of attraction is the or the law of love, ये दोनों एक ही हैं, because it is the force of attraction which makes us feel love. So this is what again she is telling us again and again, that the law of attraction is the law of love, and the law of love is not that वो प्यार मोहब्बत वाला love। ये वो लव नहीं है कि आज है कल नहीं है। ठीक है, आज मेरे को ग्रीन पसंद है, कल मेरे को ब्लू नहीं। हमको रोज ही ग्रीन पसंद है, राइट। जो फेवरेट कलर होता है वो तो एक ही होता है ना। जो फेवरेट फूड है वो चलिए एक दो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से जो फेवरेट है वो तो वो एक ही रहेगा। सो दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ लव। यस, the law of attraction is the law of love, and it is the all-powerful law that keeps everything in harmony from countless. Yeah, countless. Countless is the force of love. No, countless galaxies. Countless galaxies to atoms. It is operating in everything and through everything in the universe. And it is the law that is operating in your life. In your life. Yeah. So I can see that. Sorry, my fault. I should have scrolled it a little higher. Yeah. So now Rhonda Byrne is telling us that this law keeps everything in harmony. ठीक है, from countless galaxies to atoms. तो ये देखिए आप फिर सेम ही बात हो गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ लव है, और इसी के कारण ऐसा नहीं है कि जो रूट्स हैं इसी के कारण ही है, सॉरी, ऐसा कि जो रूट्स हैं वो नीचे ही जाते हैं, लीव्स हैं जो वो ऊपर ही निकलती हैं, जो प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट पे संग संग चल रहे हैं। तो इससे एक हार्मनी बनी हुई है। जब लॉ ऑफ लव एट वर्क रहता है, पीसफुली रहता है, तब ही हार्मनी रहती है। ठीक है, एंड काउंटलेस गैलेक्सीज से छोटे से एटम्स तक, ये सब में हार्मनी इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ लव। और हमारे लाइफ में भी ये बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है, बट हमको पता ही नहीं होता है। अनकॉन्शियसली अननोइंगली हम लोग जो जो बातें बोलते हैं, उन बातों से हमारी लाइफ में जो चीजें अट्रैक्ट हो जाती हैं हमको पता ही नहीं होता है, और हमको लगता है कि ये मेरे संग ही क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बट किसने उनको अट्रैक्ट किया? हम ही ने उनको अट्रैक्ट किया। उनके बारे में बोल बोल के, उनके बारे में सोच सोच के हमने उनको हमारे लाइफ में अट्रैक्ट किया हुआ है। एंड देन वी से कि हमको तो ये चाहिए नहीं था, ये लॉ ऑफ लव कैसे हो गया, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो गया? क्योंकि हमने उसको बोल के यूनिवर्स में वो साइन छोड़ के, सिग्नल दे के उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है। यस, हाँ। In universal terms, the law of attraction says like attracts like. What that means in simple terms for your life is what you give out, you receive back. Whatever you give out in life is what you receive back in life.
Whatever you give by the law of attraction is exactly what you attract back to yourself. To every action, there is an equal and opposite reaction. Isaac Newton, 1643 to 1727, mathematician and physicist. या तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, या तो ये अभी हमने ऐसे भी देख लिया कि जैसा हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, वो ही हमारे लाइफ में आता है. व्हाई? बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, द यूनिवर्स थिंक्स दैट वी वांट इट इन आवर लाइफ. तो अब हम लोग उसके बारे में ही सोच रहे हैं. वो ये नहीं जानता कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं कि पॉजिटिव सोच रहे हैं. हम जो भी सोचेंगे वो ही मेरी लाइफ में आएगा, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. इफ आई एम थिंकिंग कि नहीं, मेरी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरी मम्मा मेरा को बहुत ज्यादा मेरे को पर्टिकुलर है कि हमको कैसे अपना सामान रखना है, तो हम क्या सिग्नल दे रहे हैं यूनिवर्स में? हम ये सिग्नल दे रहे हैं कि मम्मा स्ट्रिक्ट है एंड शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाउ आई कीप माई थिंग्स. तो यूनिवर्स ये देख रहा है कि मेरा थॉट ये है, मेरा जो थॉट है वो ही मेरे को अट्रैक्ट होएगा मेरे लाइफ में. ठीक है, तो वन इज दिस, वी हैव टू कीप अ चेक ऑन व्हाट वी आर थिंकिंग, व्हाट वी आर सेइंग, उसी के हिसाब से हमारे लाइफ में वो चीजें आएंगी. सेकेंड इज दिस कि जो हम दे रहे हैं वो ही हमको वापस मिलेगा. तो हम क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? इफ वी आर गिविंग अप्रिसिएशन, वी विल गेट अप्रिसिएशन. इफ वी आर गिविंग लव, we will get love. If we are giving respect, we'll get respect. If we are giving money, like we started yesterday, if we are giving money, we will get back money. If we are giving food, we'll get back food. If we are giving positivity, we will get back positivity. Because ये life का नियम है. Every action has an equal and opposite reaction. Opposite आप बोलोगे कैसे हो रहा है? आप दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, वो ही आपके पास वापस आ रहा है. It's like आपने दिया, आपके पास वापस आया. तो what we are giving, we will receive that. और जिस आगे भी पढ़ते हैं, there is more to it. And if we see this diagram, it is saying, आप देखिए एकदम डिट्टो साइंस के कुछ कुछ याद आ रहे हैं कि जितने एंगल में हमने दिया है उतने ही एंगल में मेरे को मिल रहा है. आप देखिए, इफ दिस इज द लाइन, वट एवर वी आर गिविंग, वी आर गेटिंग बैक इन द सेम एंगल. अगर इससे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तो जितना दिया है उतना ही हमको मिल रहा है. ओके, तो अब हमको देखना है कि हमने कितना दिया है, किस प्रोपोर्शन में दिया है. अगर हमने एक मिच्चू किया है, सॉरी एक प्यार किया है, तो एक ही मिलेगा. बहुत ज्यादा जोर से किया हुआ तो दूसरा भी मिल सकता है, राइट? बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज सेइंग इफ वी गिव whatever we are giving, we'll get. अच्छा, ये वाला एग्जांपल ठीक नहीं था, 2-3 भी मिल जाते कितने बार ना. छोटे बच्चों को करो तो वो और जोर से अच्छे से कर देते हैं. आई डोंट नो अबाउट द एडल्ट्स, बट whatever we are giving, we'll get back. आपने अगर अच्छे से रिसीव किया है कोई गिफ्ट, तो आपको और गिफ्ट मिलते रहेंगे. यस, या Every action of giving creates an opposite action of receiving. And what you receive is always equal to what you have. Whatever you give out in life must return to you. It is the physics and the mathematics of the universe. Yeah. So whatever we give, we will get that, because ये physics and mathematics of the universe है. मतलब अगर हम लोग को कोई बोले कि नहीं ये तो spiritual बातें हैं, ये religious बातें हैं, नहीं, ऐसा नहीं है. ये law of nature है, लॉ साइंस है इसके अंदर, फिजिक्स एंड मैथ्स ऑफ द यूनिवर्स है ये. तो जो हम देंगे हमको वैसे ही मिलेगा आके. ओके, या Give positivity, you receive back positivity. Give negativity, you receive back negativity. Give positivity and you receive back a life full of positive things. Give negativity and you receive back a life filled with negative things. And how do you give positivity or negativity? Through your thoughts and your feelings. Yes. तो अब आप देखिए कि कई जन ऐसे हैं ना हमारे लाइफ में, कई नहीं तो चलो एक आध तो होते ही हैं. They are always talking about their in-laws or their daughter-in-laws. इन-लॉज में आ गए दोनों, और पर्टिकुलर फ्रेंड या बॉस के बारे में, हाँ, या स्टाफ के बारे में. हर टाइम एक ही बात बोलते रहते हैं, हर टाइम कि मेड ने ऐसे कर दिया, सारी मेड ऐसी ही होती हैं. तो क्या होता है, उनके लाइफ में वो ही आता रहेगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी दे रही हैं और एक ही चीज के बारे में बोल रही हैं. एंड उनके लाइफ में वैसे ही सिचुएशन आते रहते हैं, वो ही सेम चीज आती रहती है. एक मेड गई तो दूसरी मेड भी वैसे ही आएगी. चलो मेड तो आती जाती रहती है, लेकिन रिलेटिव्स उनके बारे में आप बोल रहे हो तो वो तो आएंगे जाएंगे नहीं, बट उनका वो प्रपोर्शन या वो पर्टिकुलर नेचर या वो चीज जो आपको नहीं अच्छी लगती है वो और बढ़ता चला जाता है. क्यों बढ़ता चला जाता है? क्योंकि आप कंटिन्यूअसली उनको नेगेटिविटी दे रहे हो, उनके बारे में जो बोल रहे हो वो ही आपको वापस मिलता जा रहा है. एंड हाउ डू वी चेंज that? We will read about that how to change that negativity to positivity. But first we have to understand that what are we giving?
दैट इज वॉट वी आर रिसीविंग. इफ वी चेक इन आवर लाइव्स कि हमारे लाइफ में हमको क्या ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आ रही है, नहीं अच्छी लग रही है, तो हम लोग को पहले देखना होगा कि ऐसा क्यों है. वो ऐसा इसीलिए है कि हमने उस पर्टिकुलर एरिया में वो ही चीज दी हुई है, तो वो ही हमको घूम के वापस मिल रही है. Okay, and we have to keep a check on our feelings. And how are we doing that? We will learn again in the next paragraph. Yeah, sorry. Yeah. In any moment, you're giving either positive thoughts or negative thoughts. You're giving either positive feelings or negative feelings. And whether you're positive or negative will determine what you receive back in your life. All the people, circumstances, and events that make up every moment of your life are being attacked back to you through the Attracted thoughts. to you. Attracted. Sorry. It's perfectly fine. Yeah. Attracted back to you through the thoughts and feelings you're giving out. Life doesn't just happen to you. You receive everything in your life based on what you are given. हम लोगों ने कल पढ़ा था ना कि या तो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, बीच में कुछ नहीं होता है. या ईदर डे और नाइट, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो अब हमारे लाइफ में जो भी है वो इसीलिए है क्योंकि हमने उस वैसी ही चीजें अट्रैक्ट की हैं. बिकॉज व्हाट वी हैव गिवन इज व्हाट वी हैव रिसीव्ड टिल नाउ एंड विल कंटिन्यू रिसीविंग इफ वी डोंट कीप अ चेक ऑन व्हाट वी आर फीलिंग नाउ. अगर हम उसको चेक में रखेंगे कि अभी हम पॉजिटिव फीलिंग दे रहे हैं, तो हमारे लाइफ में जो भी हमने अट्रैक्ट अभी तक किया हुआ था, अगर वो हमारे हिसाब का नहीं है तो वो पॉजिटिव चीजें आने लगेंगी. अगर हम लोग उसको नहीं चेक रखेंगे और नेगेटिविटी देते जाएंगे तो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी ही आती जाएगी. बिकॉज या तो हम नेगेटिव देते हैं या पॉजिटिव देते हैं. न्यूट्रल बोल के कुछ नहीं होता है कि चल रही है लाइफ जैसी चल रही है, नहीं. तब दैट विल आल्सो कम इन द नेक्स्ट पैराग्राफ कि जो हम लोग सो ओके कुछ नहीं बोलते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है. तो हमको ये देखना है. अच्छा, अगेन हर मोमेंट, हर पल हम लोग अगर पॉजिटिव देंगे तो हमारे लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें ही आएंगी. वी हैव टू चूज ईच टाइम व्हाट we are giving out. If we are giving out positivity, we will attract positive things. We will attract circumstances, events which are positive. And अगर अपन नेगेटिविटी दे रहे हैं तो क्या होएगा? I'm assuming सबने सीक्रेट मूवी भी देखी है. सुबह ही उठ के अगर अपन जब नेगेटिव रहते हैं तो क्या होता है? सब चीजें गड़बड़ होती हैं. उसी दिन मेड भी शायद लेट आएगी, उसी दिन, अब तो लॉकडाउन है कई जगह, तो नॉर्मल रूल्स थोड़े नहीं अप्लाई करते. फिर भी मे बी उस दिन आपका टोस्टर खराब हो गया, आप किचन में कुछ काम करने गए, आप बाथरूम गए तो मे बी आपकी टॉवल बाहर छूट गई या व्हाटएवर. इट्स लाइक फिर सारे सिचुएशंस वैसे ही आते जाते हैं. बिकॉज एक बार अगर अपन नेगेटिविटी के साइकिल में चले जाते हैं तो हर चीज नेगेटिव होती चली जाती है. बिकॉज वी आर गिविंग आउट नेगेटिव्स एंड देन वी आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव्स इन दैट केस. या एंड लाइफ डजंट जस्ट हैपन टू यू. वो जस्ट ऐसे मुझे बोलते बस चल रही है जिंदगी, जीवन ऐसा ही है. जो अपन ये सब बातें बोलते हैं ना, वो सब गलत है. एकदम ऐसा नहीं है. जीवन वो ही है जो हम उसको बना रहे हैं. हम अपन उसको कैसा बना रहे हैं, जो अपन उस समय चूज कर रहे हैं, वो उसी पॉइंट से हमारा जीवन बनना स्टार्ट हो जाता है. इफ वी आर वांटिंग इट टू बी अ गुड, हैप्पी, जॉयफुल लाइफ, देन वी हैव टू स्टार्ट गिविंग पॉजिटिविटी. यस. यस संगीता जी. Give and it will be given to you. For by your standard of measure, it will be measured to you in return. Jesus, circa 5 BC to circa AD 30, founder of Christianity in Luke 6:38. Yeah, so give and it will be given to you. For by your standard of measure, it will be measured to you in return. माने अगर हम लोग उनको सो थैंक यू दे रहे हैं, तो मतलब सो नहीं बोलना मेरे को, सॉरी. अगर अपन थोड़ी थोड़ी फीलिंग से दे रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा मिलेगा. अगर अपन ज्यादा फीलिंग से दे रहे हैं तो हमको ज्यादा मिलेगा. तो जैसे वो मनी को देने वाली जो बात थी, अगर अपन फीलिंग्स के साथ मनी दे रहे हैं तो जब हमको पैसे मिलते हैं, वेदर इट्स फ्रॉम योर क्लाइंट, योर इन लॉज, योर हस्बैंड, आपके जहां से भी पैसे आने हैं, तो वो अच्छी फीलिंग से आएंगे. माने आपने बोला और आपको पैसे मिल जाएंगे. आपको किसी को बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, वो भी सामने वाला पर्सन भी आपको खुशी से पैसे देगा. और अगर हमने गलत मन से दिया है, गलत फीलिंग से दिया है, तो वो उसी हिसाब से हमको मिलेगा. एंड आप देखिए ये कौन कह रहा है, ये जीसस क्राइस्ट इज सेइंग, फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. ही इज टेलिंग अस, हम देंगे तो हमको मिलेगा, लेकिन उसी हिसाब से मिलेगा जिस हिसाब से अपन ने दिया है. अगर अपन ने 10 रुपीज किसी को दिए हैं, सपोज कोई नीडी जन को, और हम सोचे मेरे को 1 लाख मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? अगर हमने उसको फीलिंग से दिया है
तो उसी फीलिंग से मेरे को वापस मिलेगा। जितने ज्यादा फीलिंग से देंगे उतना ज्यादा फीलिंग से, वो 10 नहीं, फिर वो 1 लाख क्या, फिर वो आपको 10 लाख 1 करोड़ भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मेजर। एंड व्हाट इज दिस मेजर? द मेजर इज द फीलिंग। ठीक है, जितना फीलिंग से अपन देंगे उतना फीलिंग से ही हमको मिलेगा। यस। What you give, you receive. Give help and support to a friend when he is moving house, and most surely that help and support will return to you with lightning speed. Yeah. Give anger to a family member who let you down, and that anger will also return to you, clothed in circumstances of your life. या तो नाउ व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस कि अगर हमने किसी को हेल्प की है घर शिफ्ट करने में या किसी भी तरह अगर अपन किसी को हेल्प करते हैं तो हमको जो वो हेल्प मिलती है, हाँ, कोई हमको अगर हेल्प करता है तो हम लोग ये चीजें कनेक्ट नहीं करते हैं, बट एक्चुअल में ये सब कुछ एक कनेक्शन है। आज अगर सुबह आपने घर में किसी की हेल्प की तो कल आपको, एंड लाइटनिंग स्पीड में वो कह रहे, वो नहीं कह रहे कि कल, आप देखिए शी इज टेलिंग अस कि हाँ, इट विल रिटर्न टू यू विद लाइटनिंग स्पीड। माने कैसे? आपने उसको सुबह हेल्प की, हो सकता है आप ऑफिस पहुंचो या घर में ही या जहां भी, आपको तुरंत कोई और हेल्प करेगा, आपका कोई काम हो जाएगा, आप उसको रिलेट नहीं करोगे, बट एक्चुअल में ये होता है। एंड अगर आपने किसी पे गुस्सा किया तो आपके पास वो भी उसी लाइटनिंग स्पीड में आएगा। ठीक है, कितने बार नहीं, मेरे संग तो ऐसा हुआ, इट्स लाइक आई विल टेल यू, जैसे घर से निकलते हैं तो एट टाइम्स मम्मी चलते चलते बोली ये भी ले जाओ टिफिन में, वो भी ले, अरे अम्मा आप चलते चलते बोल रही हो, ये नहीं कि पहले से ही टिफिन में सब सारी चीजें रेडी कर दो। तो आई हैव स्पोकन आउट ऑफ थोड़ा सा गुस्से में, कई बार हमने ऐसे बोला है। एंड आई हैव सीन जब ऑफिस पहुंचते हैं या साइट पे पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, कभी कुछ क्लाइंट बोल देता है या ऑटोमेटिकली कुछ लेट हो जाते हैं या सिग्नल्स मिलते हैं, पार्किंग नहीं मिलती है। तो ये क्या होता है कि अगर हमने कुछ गड़बड़ किया है तो वो मेरे को वापस मिलेगा, क्लोथ इन सर्कमस्टांसेस ऑफ योर लाइफ। कोई जरूरी नहीं है कि कोई चिल्लाए मेरे ऊपर, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई मेरे ऊपर गुस्सा ही करे, बट वो घूम के आता ही है एंड एट लाइटनिंग स्पीड। तो आप देखिए अगर आपने सुबह किसी की हेल्प की है, ठीक है, तो आपको कैसे उसका गुड चीजें मिल रहा है। या आप, हम लोग सोचते हैं ना ये तो नॉर्मल है, बट ऐसा सब कुछ नॉर्मल नहीं होता है। ये फैक्ट है कि जैसा अपन करेंगे हमको उसका रिजल्ट मिलेगा ही। अच्छा करेंगे तो कोई ना कोई हमको हेल्प करेगा, और अगर हमने किसी को डांटा है, किसी का दिल दुखाया है या जो भी किया है, उसका भी असर हमको मिलता ही है। ठीक है, एंड सेम वे में नहीं बट डेफिनेटली मिलेगा। You are creating your life with your thoughts and your feelings. Whatever you think and feel creates everything that happens to you and everything you experience in your life. If you think and feel, I've got a difficult and stressful day today, then you will attract back to you all people, circumstances, and events that will make your day difficult and stressful. Yeah, so this is what happens. It is like our thoughts create life, right? यही है ना, सीक्रेट मूवी में भी यही था कि थॉट्स क्रिएट लाइफ, या कुछ और बोलते होंगे बट मतलब तो उसका यही है कि जो हम सोचते हैं हम वही हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने दो चीजें दिखी, एक कि जिसको अपन जैसी फीलिंग्स देते हैं हमारे लाइफ में वैसे ही सर्कमस्टेंसेस बन के आते हैं। गंदी फीलिंग्स देते हैं तो अच्छे सर्कमस्टेंसेस नहीं आते हैं, और अच्छी फीलिंग्स हैं तो अच्छे फीलिंग्स आते हैं। सेकंड हुआ, हमारे थॉट्स ही हमारी लाइफ बनाते हैं। अगर अपन अच्छी चीजें सोच रहे हैं तो अच्छे आएंगे। इट्स लाइक व्हाट सिग्नल वी आर गिविंग टू द यूनिवर्स, व्हाट कमांड वी आर गिविंग टू द यूनिवर्स। इफ आई एम थिंकिंग दैट आई विल गेट अ कोल्ड, I'll definitely get a cold. If I'm thinking I'm fit and fine and perfect, I am fit and fine and perfect. ठीक है, the universe gives us those circumstances to make me fit and fine. Otherwise universe will give me situations where I will catch a cold. Yeah. If you think and feel life is really good to me, you will attract back to you all people, circumstances, and events that will make life really good for you. तो आप देखिए हम लोग को क्या चूज करना है। ये बोलना है कि लाइफ तो बहुत टफ है, कितना डिफिकल्ट है लॉकडाउन, कैसी लाइफ चल रही है, बच्चे कितने बदमाश हैं, सुनते नहीं है बात, खाना नहीं खाते हैं टाइम से, या जो भी आप बोल रहे हो, क्या हमको ये बोलना है या ये बोलना है कि लाइफ इज रियली गुड टू मी, लॉकडाउन इज अमेजिंग, सब लोग घर पे हैं, अच्छे हैं, हेल्दी हैं। हम लोग को क्या बोलना है? हर दिन हम लोग को क्या बोलना है, क्या सोचना है, वो ही हमारी लाइफ बनाता है। सो आई थिंक दिस इज प्रिटी इजी। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा ये हम लोग को पता ही था। इट इज जस्ट बेसिकली अ
काइंड ऑफ अ रिविजन. एंड वन थिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट आई फेल्ट वाज कि जो अपन दे रहे हैं उसकी फीलिंग्स के हिसाब से ही हमको वापस मिलता है. अच्छा, दिस विल बी आर टास्क फॉर टुमारो. हम लोग को पॉइंट्स लिखने हैं, तो आई विल नॉट जस्ट टेल यू, या आप लोग को ही पढ़ के फिर से पॉइंट्स लिखना है. या प्लीज कंटिन्यू संगीता जी. You are a magnet. The law of attraction is unfailingly giving you every single thing in your life based on what you're giving out. You magnetize and receive the circumstances of wealth, health, relationship, your job, and every single event and experience in your life based on the thoughts and feelings you're giving out. Give out positive thoughts and feelings about money, and you magnetize positive circumstances, people, and events that bring more money to you. Give out negative thoughts and feelings about money, and you magnetize negative circumstances, people, and events that cause you to have a lack of money. तो अब हम लोग को देखना है कि अपन कैसे थॉट्स दे रहे हैं, वो ही थॉट्स हमारे लाइफ में अच्छी चीजें या जो भी चीजें हैं वो अट्रैक्ट हम ही लोग करते हैं उनको. लाइक वी आर द मैग्नेट. अभी जैसे कल ही बच्चों का सेशन आई वाज टेकिंग, तो मेरे को याद है उनको कैसे समझाएं मैग्नेट वाला. तो सडनली मेरे, हाउ मेनी ऑफ अस हैव सीन एक्समैन? एक्समैन देखी किसी ने मूवी? आप लोग देखते हो ऐसी मूवीज? नहीं देखते हो? उसमें क्या होता है ना, जैसे स्पाइडरमैन सुपरमैन टाइप्स होते हैं ना, तो वैसे ही एक एक्समैन वाली मूवी है. उसमें क्या होता है, उसके पास बहुत सारे सुपर पावर्स होते हैं. वेरी क्विक. हाँ, उसका नाम होता है मैग्नीटो. ऑफ कोर्स मैग्नीटो है तो वो क्या करेगा, एक बहुत बहुत और भी उसके पास क्वालिटीज हैं, बट जब वो चाहता है वो सारी आयरन की चीजें अट्रैक्ट कर लेता है अपने पास. ठीक है, तो बच्चों को वैसे ही समझा रहे. तो एक बच्चा बोलता है ये सब फिक्शन है मैम, ये सब कुछ सही नहीं होता है. हमने बोला हाँ, बात तो सही बोल रहा है बच्चा. अब वो ही ऐसे बोल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे. ठीक है, तो एक्चुअल में हम लोग मैग्नेट ही हैं. ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि आप कुछ सोचते हो, आपको चाहिए और आपको वो मिल जाता है? ऐसा क्यों होता है? तो अब हम लोग को यही देखना है कि एक्चुअल में हमारे थॉट्स ही हमारे लाइफ में चीजों को अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं. अगर अपन हेल्दी थॉट सोचते हैं तो अपन हेल्दी रहते हैं. अपन रिलेशनशिप्स के बारे में अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है. अगर हम सोचते हैं कि यस मेरी ये लॉटरी लग जाएगी, यस हम तंबोला में जीतेंगे, यस हम इस हाउसी में जीतेंगे, तो वो वैसा ही होता है. एंड ये सबने, आप जो लोग मैजिक बुक में आ चुके हैं, आई थिंक मोस्टली पीपल हैव शेयर्ड अबाउट हाउसी, नॉट जस्ट इन दिस ग्रुप बट अदर पीपल हैव आल्सो शेयर्ड कि वो हाउसी में बहुत जीते हैं. तो हमको लगता है सारा मैग्नेटिक पावर हम लोग अपना हाउसी में ही लगा देते थे. ठीक है, तो वैसे ही हम लोग हमारे चेक में या बाकी हर सिचुएशन में हम लोग को इसको अप्लाई करना है. ठीक है, एंड हम लोग अगर पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव चीजें ही आएंगी. अगेन एंड अगेन वी हैव बीन रीडिंग दैट वी आर क्रिएटिंग आवर लाइव्स बाय आवर थॉट्स. सो वी हैव टू कीप अ चेक every day, every hour, if not every moment, that what are we thinking? Are we being critical about others? Are we थिंकिंग नेगेटिव अबाउट अदर्स? तो हम जैसा सोच रहे हैं वैसे ही हमारे लाइफ में और आ रहा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमारे थॉट्स कैसे रख रहे हैं, हमारी फीलिंग्स क्या है हमारे चार्ट में. वी हैव टू कीप अ चेक ऑन दैट. ओके, ओह सॉरी, हाँ, यस. Whether humanity will consciously follow the law of love, I do not know, but that need not disturb me. The law will work just as the law of gravitation works, whether we accept it or not. Mahatma Gandhi, 1869 to 1948, Indian political leader. Yeah, so one more thing that I missed mentioning here. आप देखिए इतनी सारे बातें हो रही हैं and she is telling us about each and every area, whether it's a job, whether it's positive circumstances, and majorly she is talking about money. अगर हम लोग मनी को positive feelings देंगे तो हमारे लाइफ में मनी आता ही रहेगा. If we are giving negative feelings and if we are talking negative about money, जैसे आपको पता है अगर हम लोग बोल रहे हैं कि बिजली कितनी महंगी है, डीजल कितना महंगा हो गया, सो ऑल दीज आर नेगेटिव्स अबाउट मनी. वी आर गिविंग नेगेटिव फीलिंग्स टू मनी. तो ये हमको नहीं करना है, हमको उसके बारे में पॉजिटिव ही बोलना है. जो अपन ने मनी वाली चीज स्टार्ट की है कि मनी को ब्लेसिंग्स दे के देना है, ब्लेसिंग्स के साथ लेना है, हाँ, वो तो करना ही है. संग संग में उसके बारे में बोलना, सोचना. ये सोचते तो अपन नेगेटिव है ही नहीं, अब बोलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन उसके बारे में क्या बोल रहे हैं. तो आप देखिए सबके बारे में बोला उन्होंने और सबसे ज्यादा स्ट्रेस उन्होंने मनी को दिया है, जो मेरे को समझ में आए. तो वी हैव टू कीप अ चेक, बिकॉज उसके बारे में अपन काफी नेगेटिव बोलते हैं. ये बहुत महंगा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे सस्ता वहां मिलता है. आप देखो आप दिन में कितने बार ये बोलते हो.
बहुत बार बोलते होगे कि गैस वेस्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिक बिल आता है महंगा। तो ये सब चीजें हम लोग को चेक करनी है, ठीक है, क्योंकि जैसे अपन ये चीजें बोलते हैं वैसे ही हमारे लाइफ में वो चीजें कम होने लगती हैं। Yeah. And now when we look at what Mahatma Gandhi is telling, whether humanity will consciously follow the law of love, I do not know. माने consciously हम लोग उसको कर रहे हैं कि नहीं हमको नहीं पता, but law of attraction, law of love is always at work. वो हमेशा ही है, unknowingly, subconsciously हम लोग जो सोच रहे होते हैं, जो बोल रहे होते हैं, वो ही हमारे लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा होता है। हम लोग नहीं मानते हैं कि हमने वो चोट लग मंगवाई अपने लाइफ में, हमने ये रिलेशनशिप का जो अप्स एंड डाउन है वो अट्रैक्ट किया, बट एक्चुअल में यही है, क्योंकि हमको पता ही नहीं था ये लॉ है, हमको पता ही नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ऐसे हो रहा है। सो जब आज हमको पता चल गया है तो हम लोग तो उसके बारे में अब पॉजिटिव ही चीजें बोलेंगे ना, पॉजिटिव चीजें ही सोचेंगे ना, हर जन के बारे में जो हम चाहते हैं अच्छा हो जाए तो हमको यही करना है ना, बिकॉज अब हमको पता चल गया है। तो इफ वी वांट आवर लाइव्स टू इंप्रूव, वी हैव टू स्टार्ट गिविंग पॉजिटिव थॉट्स टू एवरीथिंग एंड एवरी एरिया वेयर वी वांट। या As surely as you think and feel, the law of attraction is responding to you. It doesn't matter whether your thoughts and feelings are good or bad. You are giving them out and they will return to you as automatically and precisely as an echo returns the same words you send out. But this means that you can change your life by changing your thoughts and feelings. Give positive thoughts and feelings and you will change your entire life. Yeah. So now Rhonda Byrne is telling us, as surely as you think and feel, माने जितना श्योरली, ये तो एकदम पक्का ही है ना, अपन सोचते हैं और फील करते हैं, ये तो पक्का है। तो जितना ये पक्का है उतना ही पक्का है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्डिंग टू यू, ठीक है। इट डजंट मैटर वेदर योर थॉट्स और फीलिंग्स आर गुड और बैड, बट वो हम लोग उसी को हमारे बॉडी से, हमारे फीलिंग से एमिट कर रहे हैं और वो ही हमारे लाइफ में आता है। और ये उतना ही सर्टन है, मेनी ऑफ अस आई थिंक हैव गॉन टू एन एको पॉइंट ऑन आवर हॉलीडेज, है ना, और वहां जाके हमने नहीं, अगर मे बी वी वर एम्बैरेस्ड एंड वी डिडंट शाउट आउट आवर नेम्स, बट वी हैव सीन पीपल डू इट, है ना। कई लोग चिल्लाते हैं आई लव यू, अपना नाम तो कई जन ने चिल्लाया है और कई जन आई लव यू भी चिल्लाते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन चिल्लाते हैं, जो अपन बोलते हैं वो ही एको वापस आता है। तो वैसा ही ये फीलिंग्स का कनेक्शन है। अगर अपन नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं तो नेगेटिव ही फीलिंग्स आएंगी, और पॉजिटिव फीलिंग्स एमिट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो पॉजिटिव फीलिंग्स ही, पॉजिटिव चीजें ही हमारे लाइफ में आएंगी। अच्छा, ये आप देखिए एकदम ये 100% एको की तरह पक्का है। अपन नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आएगा, दिस इज 100% श्योर। सेकेंड थिंग इज कि जैसे अपन हमारे थॉट्स को चेंज कर लेते हैं वैसे ही हमारी लाइफ तुरंत चेंज हो सकती है। जैसे आपने बोला ना कि कई बार, किसी ने अभी बोला नहीं बट ऐसा होता है ना कि नेगेटिव आ रहे हैं बहुत। एक बार होता है ना कि अगर जब तक ये मैजिक बुक नहीं थी, मेरे को पता है, आई विल टेल यू, मेनी पीपल माइट बी नोइंग इट आल्सो, कि जब हम एक बार, सबके संग ऐसे वही, एक बार जब नेगेटिव उसमें चले जाते हो, कई बार होता है ना कि रात भर सो ही नहीं पा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं उसके बारे में, सोचते जा रहे हैं कि अब क्या होगा लाइफ में, क्या होएगा, ऐसा है वैसा है, होता है ना कि कुछ भी बेवकूफी की भी बात होती है अगर, तो भी उसके बारे में अपन अपसेट है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, एंड वी आर जस्ट इन दैट स्पाइरल, नीचे नीचे चलते चले जा रहे हैं। रिमेंबर दैट फीलिंग चार्ट, उसमें ऐसे ऐसे है, वो पूरा स्पाइरल की तरह नीचे अपन उसमें चलते चले जाते हैं। बट अब क्या है, बिकॉज हमको पता है कि थॉट्स चेंज करने से ही मेरी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी, हम अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने लगेंगे, तो हम लोग तुरंत अपनी फीलिंग्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने आई हेट यू चलाया था एको पॉइंट पे, आई डोंट नो व्हाई आई विल डू दैट, तो आई हेट यू आएगा। बट अगर हमने सुना आई हेट यू, तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत आई लव यू भी तो बोलेंगे ना उसके बाद, तो मेरे लाइफ में वही आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी थॉट्स हैं, वी कैन इमीडिएटली चेंज आवर लाइफ बाय चेंजिंग आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो अगर हम लोग को लाइफ अभी हमारे को लग रहा है कि थोड़ी डाउनहिल जा रही है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको नहीं पसंद है, तो हमको अच्छी चीजें सोचना स्टार्ट कर देना है और हमारी लाइफ तुरंत चेंज हो जाएगी। ओके, सो आई थिंक लेट्स stop here. Yeah. Okay. Yes. So ma'am, if we have a negative thought and immediately we correct it with a positive thought, Yes. so that is fine, right? Yeah, that is 100% fine. वही तो करना है, वही तो करना है। तभी आपने देखा हम लोग पूरा टाइम बोलते हैं हाउस द फीलिंग, हाउस द जोश। क्यों बोलते हैं? इसीलिए कि आप तुरंत अपने आप को चेक करो, अपने आप का एक रिमाइंडर दो, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा, आप अपने फोन में खुद ही रिमाइंडर लगा लो हर 1 घंटे का, हाउस द जोश, हाउस द फीलिंग, ठीक है। तो खुद ही आपके पास रिमाइंडर, आपने देखा, यू विल बी अलर्ट। जब तक इसको प्रैक्टिस में नहीं ले लेंगे 100%, हम लोग ऐसे रिमाइंडर सेट करना है, तो वी कैन सेट रिमाइंडर्स लाइक दिस। ओके,
थैंक यू किटकी। या सो एनी अदर क्वेरी? आई थिंक आज का तो काफी सिंपल सा था, हम लोग को हमारे थॉट्स पे ही ध्यान रखना है, ठीक है? हर चीज लाइफ की जो, अच्छा दीज आप लोग टेक अवेज दीजिएगा तब हम लोग करेंगे, ठीक है? एवरी डे वी विल टेक 3 टेक अवेज इन द नेक्स्ट डे, ताकि सब लोग को एक रिविजन भी हो जाए। और आपने देखा होगा सबके अलग अलग टेक अवेज थे, है ना? एंड रुचि हैड डन अ वेरी गुड थिंग, उसने तो पहले का चैप्टर का भी दे दिया था, वाज लाइक वंडरफुल, ये भी अच्छा था, ठीक है? सो टुमारो वी विल राइट द टेक अवेज फ्रॉम व्हाट वी हैव रेड टुडे, ओके? एंड आपको जो नोट वाली चीज है वो करना ही करना है। अगर आप किसी को दे नहीं रहे हो तो भी आप अपने वॉलेट को ही देख देख के खुश हो, जहां पे आप अपने पैसे रखते हो ना, जस्ट कीप लुकिंग एट, वाओ आई हैव सो मच मनी, आई एम सो ब्लेस्ड, यू नो, और पैसे आ रहे हैं मेरे पास, आई एम सो हैप्पी। आप ऐसी फीलिंग्स रखो, ठीक है? आपने घर में किसी को भी दिया, गूगल पे में भी है तो आपके अकाउंट में तो दिखते ही है, उसमें देख के आप जितने बार उनको देखो, कीप फीलिंग अबंडेंट, इट्स लाइक यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है? मनी के बारे में हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनी सबसे जल्दी दिखने लगता है। आपके सामने वाले की फीलिंग 10% ऊंची हुई है कि 1% ऊंची हुई, वो पता नहीं चलता है, ठीक है? बट मनी में बहुत जल्दी दिखने लगता है कि हाँ, बैंक में बढ़ जाता है, आपको गिफ्ट मिलने लगते हैं, आपके पास पैसे आने लगते हैं, खोए हुए पैसे मिल जाते हैं। तो इसीलिए मनी को जितना, अगर हम लोग को ये सब इफेक्ट देखना है तो मनी में सबसे जल्दी दिखता है, लेकिन ये एप्लीकेबल हर चीज में। आप रिलेशनशिप को अप्रिशिएट करोगे तो रिलेशनशिप में दिखेगा, हेल्थ को अप्रिशिएट करोगे तो हेल्थ भी वैसे ही हम लोग को रिजल्ट देता है, ओके? मैम या मैम मैंने आज लास्ट में कुछ लिखा था, हम्म, आप पढ़िएगा फिर मुझे कल बताइएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। एंड प्लीज आप मेरे को मैम मत बोलिए, कॉल मी प्रिया, ठीक है? या प्रिया, या ठीक है। यू आर लाइक माय डॉटर। Oh, thank you, या ठीक है, so please call me Priya, everyone, हाँ? या प्रिया। प्रिया जी, Yes, हाँ, प्रिया जी एक चीज पूछना था, जो आपने बोला ना 3 डिजायर लिखना है, हाँ, तो that should be write in the copy or something card, that 3 No. desire on the card, on On the this card. card, on the card जिसमें आप आगे अपने 3 desires लिख रहे हो और पीछे वो 3 questions लिख रहे हो, okay? Those are for you और me, माने जिसने भी लिखा है वो हमारे लिए है, ताकि वो हमको पूरा टाइम याद रहे as a reminder, ठीक है? ओके Yeah. And we have to प्रिया, focus on कार्ड तो फोल्ड नहीं होएगा ना, कार्ड Sorry? तो फोल्ड नहीं होएगा। नहीं, देखिए हमने जैसे क्या किया था, एक प्लेन पेपर लिया था, उसको फोल्ड कर लिया था, ठीक है? या क्योंकि पतला पेपर तो जो पेपर होता है वो बहुत ऐसा होता है ना, पतला सा होता है। कार्ड मतलब जैसे विजिटिंग कार्ड टाइप का हो, या थोड़ा मोटा पेपर ले लीजिए आप, उसके आगे पीछे लिख लीजिए, ठीक है? उसके आगे पीछे वो बहुत बड़ा। उसको करना क्या, लिख करके देन करना क्या उसको देखिए, आप उसको रोज देखोगे, ठीक है? लाइक इट इज योर ड्रीम, आप उसको देखोगे तो आपके मन में क्या आएगा? आपकी ड्रीम, सपोज आपने लिखा है, जैसे आई हैव रिटन, आई विल नॉट से व्हाट आई हैव रिटन, सपोज आई वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड, ठीक है? मेरा लिखा है कि आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ इन स्विट्जरलैंड, ठीक है? तो अब हम सोचेंगे, अच्छा स्विट्जरलैंड में कितने पैसे चाहिए रहेंगे मेरे को, आई विल थिंक ऑन दैट लाइन्स, या हमको कितने पैसे कलेक्ट करने, तो बिफोर आई स्पेंड ऑन समथिंग एल्स, आई माइट थिंक कि नहीं, मेरे को तो स्विट्जरलैंड जाना है, मेरे को वहां शॉपिंग भी करनी होगी, वहां जाने के लिए भी शॉपिंग करनी होगी, मेरे को टिकट्स भी कराना है, सब कुछ कराना है, तो आई विल वर्क टुवर्ड्स दैट, आई विल स्टार्ट टेकिंग एक्शंस टुवर्ड्स दैट। तो दैट इज लाइक अ कांस्टेंट रिमाइंडर कि आप जो भी कर रहे हो, जो कुछ सोच रहे हो, इज इट फॉर योर ड्रीम, या हमने खाली ऐसे ही टाइम पास में अपनी एक ड्रीम लिख दी? सो दैट इज लाइक अ रिमाइंडर टू यू, इज लाइक दैट, ठीक है? अपन कितने होते ना कि आज हमने एक विम्स एंड फैंसीज में एक तो भी ड्रीम लिख दी, देन आई से ये तो पूरी नहीं हुई, बट इफ आई डोंट वर्क ऑन इट, इफ आई डोंट एक्ट ऑन इट, वो कैसे होगी पूरी? इसलिए वो हम लोग को लिखना है, सो दैट इट इज लाइक अ रिमाइंडर टू अस। तो उसमें भी पेपर का असाइनमेंट क्या है? हेमांग से बात कर रही हूँ प्रिया जी। सॉरी, या मानसी बोलिए। हाँ, आज का असाइनमेंट क्या है? कि मतलब कल तो हमने कार्ड लिया, उस पर 3, हाँ, वो कार्ड आपको रोज देखना है और रोज उसको सोचना है कि आप इसके लिए क्या एक्शन कर सकते हो, उसको आगे मटेरियलाइज करने के लिए, ठीक है? एक ये सोचना है। सेकंड, आपको बुक से 3 बुक से नहीं, जो आज हमने रीडिंग की है उसके हमको 3 टेक अवेज लिखने हैं, जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को चेक में रखो, ठीक है? देखिए, इस बुक में कोई डेली का टास्क या असाइनमेंट या प्रैक्टिस नहीं है, इस कुछ नहीं है। वी हैव टू सी कि हम लोग को इसमें क्या करना है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको अपनी फीलिंग्स पे चेक रखना है, तो आप पूरा दिन यही टास्क रख लीजिए कि पूरा दिन आप देखिए आप कैसे फीलिंग जोन में है, ठीक है? यू कीप थिंकिंग दैट, कीप चेकिंग दैट, ओके? ये भी कर सकते हैं, वी कैन मेक इट अ असाइनमेंट कि पूरा दिन सब लोग एक मैसेज भेजें
कि हाउ यू फीलिंग. ओके, ऐसे कर सकते हैं. ओके, इज दैट आप मेरा जरूर पढ़ना, कंक्लूजन करके लिखा है मैंने, आप जरूर पढ़िएगा. ओके, इन द ग्रुप ना, आपने ग्रुप में मैसेज किया है? हाँ हाँ, ठीक है, आई विल रीड दैट. या ठीक है, थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू. हम सबका ही पढ़ेंगे. मच, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, थैंक यू. इट इज लाइक अ वंडरफुल बुक. दिस लाइक वन ऑफ एंड सबकी बुक आ गई. नहीं, मेरी कल आ रही है. ओके, अच्छा जिस नहीं, आगे यहाँ पे आगे अमेज़न बंद है. ओ, अमेज़न बंद है क्या? ठीक है, आ जाएगी तो आप देखिएगा. दिस बुक इज सो नाइस. इसके पेजेस का कलर अलग है. इसमें एक एक पेज में ना कुछ कुछ ऐसे ऐसे ड्राइंग बनी हुई है, जैसा पीडीएफ में दिखता है ना, ये सब कुछ एकदम वैसी है. इट्स लाइक रियली बहुत अच्छी सी बुक इन्होंने बनाई हुई है ये वाली. तो इसको नहीं डियर, मैंने आज ही बुक करी है, मेरी कल आ रही है अमेज़न से. ओके, वेरी नाइस. तो ये बुक की ना फीलिंग एक अलग टाइप की है. व्हेन यू टेक इट इन योर हैंड, इट्स लाइक एक्चुअली लाइक अ पावरफुल बुक. ऐसे लगता है मेरे को. तो आप लोग भी देखना, इट इज एक्चुअली दैट वंडरफुल अ बुक. ओके, सो एनी अदर क्वेरी और क्वेश्चन? आई थिंक आज का तो बहुत ही अच्छा, सिंपल सा, क्यूट सा पोर्शन था जो हमने पढ़ा था, बट वेरी पावरफुल. वी जस्ट हैव टू कीप अ चेक ऑन आवर फीलिंग्स एंड हाउ वी आर फीलिंग एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट. प्रिया जी, यस, आपने कॉइन्स का नहीं बोले, कॉइन्स दे सकते हैं या नोट ही देना है? नहीं बोला था, खाली नोट. हाँ, हमको तो बोला था. खाली नोट ही पता है. वैसे कॉइन्स हाँ, का नोट ही. हाँ नहीं पता है. कॉइन्स नहीं, आप नोट्स ही करिए, ट्रांसफर कर लीजिए नोट्स में. ठीक है? या यस, ओके, ठीक है. सो लेट्स डू ग्रैटिट्यूड. हाँ, मैंने आज स्टार्ट किया है नोट. अभी स्टार्ट किया आपने? वेरी गुड. हाँ, आज स्टार्ट किया है. आज ओके, बाहर निकले थे वैक्सीनेशन के लिए, हाँ हाँ, तो स्टार्ट कर लिया आज. ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड. क्या चीज स्टार्ट कर लिया? रूपी 3 नोट्स देने के लिए बोले ना. अच्छा, अभी तो सड़क पे कोई जा भी नहीं रहा, हमारा तो लॉकडाउन है ना. तो अरे भिखारी बहुत है ना. ज्यादा. बहुत हाँ, सस्ते यहाँ में- पे भी पुणे में भी बहुत और मेरे है नहीं, लॉकडाउन है मेरे को मिल बाबा, जाएंगे मेरे सड़क- आसपास, मेरे को पता है. नहीं, हमारा तो कभी फुल आपने देखा लॉकडाउन बिल्डिंग का है. कोई स्वीपर है, आपने उसको दे दिया. हाँ, हाँ, वैसे ही, नो, वैसे ही. पूरा नहीं, प्रिकॉशन हमारा लेके. मेरा तो ये नहीं बंगला कि है, आप दे रहे बंगला हो है. और कुछ. हाँ, ठीक है, पूरे प्रिकॉशन से देना है. ठीक है. नहीं, मेरा तो बंगला है, और मेरे जो स्टाफ है वो सब अंदर रहते हैं. अच्छा, ओके ओके, ठीक है. स्टाफ को तो दे ही सकते हैं ना, घर के स्टाफ को भी तो दे सकते हैं ना. देखिए, दे नहीं, तो सकते हाँ, हैं. आप फीलिंग आप बोले, मैं हाँ। फीलिंग वाला बात समझी भी हूँ. हाँ, मैं ऑलवेज पहले भी दे देती थी. अभी हाँ, 3-4 वो तो दिन मैं पहले भी भी देती दिया, तो हूँ. ऐसे ही दे देती हूँ कि तुम लोग अभी काम आएगा, तुम लोग ले जाओ. हाँ, वो मैं भी अच्छी बात देती है. हूँ, लेकिन इन्होंने कहा स्टाफ को नहीं, क्योंकि ये रियल बात है कि मन में कुछ नहीं, रहता है कि अरे नहीं, इसने नहीं, मेरे नहीं रहता है, मेरे को पता है, मेरे हाँ, नहीं ठीक है. रहता. अगर नहीं रहता है तो बहुत अच्छी बात हाँ, है, आप मेरे आराम नहीं से दे रहता. सकते हो. मैं जब देखती तो मेरे बिल्कुल नहीं रहता है मन में. नहीं प्रिया, आपने जो बोला है ना, वो हम लोगों को कंट्रोल करना आता, फिर भी मन में आ जाता है. देखो इसने मुझे बिल्कुल आ कैसे जाता है एकदम. आप मेरे तो आ जाता है. देखिए, हम बता रहे हैं आपको. हाँ, बट मेरे इसने नहीं मुझे आता. जवाब दे दिया. या ठीक है, ओके, ठीक है. ओके, बाय बाय. या बाय बाय. Thank you so much. थैंक यू प्रिया जी, बाय. Gratitude. And just go. So let's join our hands and close our eyes. Say gratitude to the Supreme Power. Thank you. जोर से बोलिए, ग्रेटिट्यूड जोर से बोलिए, आप जो बोल रहे अच्छा हैं अच्छा, लास्ट. ओके ओके, ठीक है. एक मिनट थोड़ा सा म्यूट कर लेते हैं फिर सबको. या सो थैंक यू टू द ग्रेट ऑलमाइटी, टू द 5 elements of the earth, air, sun, space and water, who keeps us healthy, who keeps our loved ones fit and healthy. Thank you for all the abundance given to us and our family members. Thank you, thank you, thank you. Okay, so thank you so much and good night, Thank you, everyone. Priya ji. थैंक यू प्रिया जी. Yeah, thank you and good night. Yeah. Yes, very good night. Thank you.